हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब जुड़ चुके हैं। नकवी साहब, अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं न्यूज नेशन स्टूडियो से। बहुत बहुत स्वागत आपका और ढेर सारी बधाई आपको। ये जो टैली इस वक्त दिख रही है 190 की एनडीए, इसके पीछे के बड़े फैक्टर सर आपको क्या नजर आते हैं बिहार जैसे स्टेट में जो इकोनॉमिकली इंडिकेटर्स में बहुत पीछे भी है? नकवी साहब देखिए, ये जब तक नकवी साहब जुड़े अनुराग, मैं ये बता दूं कि रुझानों में एनडीए को बम्पर बढ़त मिली हुई है और रुझानों में महागठबंधन 49 सीटों पर। ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रोहित, ये जो टैली है ये बहुत कुछ बता रही है। जैसा हम बता रहे थे कि 2010 में इसी गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें मिली थी और लगभग उसी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज नेशन में। अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं। ये जो टैली इस वक्त दिख रही है एनडीए की, बड़ा फैक्टर इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है सर आपको? हाँ अनुराग जी, देखिए, जो वोट चोरी की रील थी और सीना जोरी की डील थी, वो दोनों गच्चा खा गई। अब ये सामंती सुल्तानों की जो फटाफट हड़बड़ी थी, वो खटाखट जो है वो गड़बड़ी साबित हुई है और जनता ने इस तरह की नकारात्मक सियासत को, इस तरह से जो है वो काल्पनिक कन्फ्यूजन क्रिएट करने का जो इनका कोताहल था, उसको जो है वो पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए जनता दिखाई पड़ रही है। ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि देश जो है, या बिहार हो या पूरा देश हो, वो सुशासन की निरंतरता के लिए लगातार पूरे जुनून और जज्बे के साथ खड़ा हुआ है। नकवी साहब, मेरे सहयोगी भी हैं स्टूडियो में, उनके जहन में भी सवाल होगा, जाहिर सी बात है, आपसे पूछने के लिए। रोहित। नकवी साहब, ये सबसे अहम फैक्टर देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि आपने काम किया। अभी थोड़ी देर पहले राशिद अलवी साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने ये तो माना कि बीजेपी काम करती है। अमित शाह का भी नाम लिया, प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम लिया कि वो लोग लगातार मेहनत करते रहे, और ये माना कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता शायद उनके मामले में पीछे रह गए। लेकिन सवालों में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी लपेट लिया। तो क्या मानते हैं कि वो हार को हार नहीं मान रहे हैं, या फिर कुछ और वजह हो सकती है? देखिए, एक चीज़, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव के मैदान में आती हैं, उन्हें एक बात समझना चाहिए कि एक तरफ जो है वो जीत की जलेबी होती है और दूसरी तरफ हार का हलवा होता है। जीत की जलेबी और हार का हलवा दोनों का जो है वो जनतंत्र का जायका अपना अलग है। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। अरे भाई, जो आप जीते तो ठीक है, आप सिकंदर हैं, हारे तो आप धुरंधर हैं। आगे फिर जो है वो आइए। लेकिन अगर आप जनादेश का सम्मान नहीं करेंगे और जनादेश पर जो है वो तमाम तरह के सवाल, उसका अपमान करेंगे, तो निश्चित तौर से आप इसी तरह से जो है वो आपको जो है वो जनता गच्चा देती रहेगी, आप धराशायी होते रहेंगे। अच्छा, और जहाँ तक सवाल है इनका, ये जो गठबंधन था, इन गठबंधन में जो विरोधाभास था, उस विरोधाभास का नतीजा था कि ये खुद अपने बोझ के नीचे जो है वो दबते जा रहे थे। अच्छा नकवी जी, आप सीएम को लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इसको लेकर तो कोई विरोधाभास नहीं है आप लोगों में? ना पहले कंफ्यूजन था, ना अब कंफ्यूजन है, ना आगे कंफ्यूजन रहेगा। तो कौन होगा ये तो बता दीजिए। अब पूरा रिजल्ट आने दीजिए। अभी आज की तारीख में सभी लेख पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, नीतीश कुमार जी। चलिए, कम से कम आपने तो साफगोई से ये बात यहाँ पर कही। अनुराग, लेकिन नकवी साहब, क्या आज के जो नतीजे हैं ये अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेंगे? क्या आपको लगता है कि इससे जो आपकी ताकत है संगठन की, उसका मनोबल बढ़ेगा और जो विपक्ष है उसका मनोबल थोड़ा टूटेगा? देखिए, अगर आप देखें तो इस दौरान अगर आप इन 10 सालों में देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय का रिकॉर्ड बनाती रही और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जो है वो पराजय की हिस्ट्री शीटर बनती रही। एक तरफ विजय का रिकॉर्ड और दूसरी तरफ पराजय की हिस्ट्री शीटर बनती हुई कांग्रेस। उसके बावजूद भी उनका जो सामंती सुरूर है, वो गुरूर है, वो जो है वो सर चढ़ करके बोलता रहा। और इसी का नतीजा रहा कि इस जो धूर्तापूर्ण धमाल और कमाल ने, जो कांग्रेस पार्टी कभी घर हुआ करती थी, वो घरौंदा बनी और घरौंदे के बाद जो है वो घोंचू का चोंचला बन गई। अब घोंसले के बाद घोंचू का चोंचला अगर बन जाए तो उसको ये बात समझना चाहिए कि कौन सी कहाँ आत्मचिंतन करना होगा। आप जो है वो हर बार जो है कहेंगे वोट चोरी,
हर बार कहेंगे कि जनता ने जो वोट लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। अरे भैया, आप ये कह करके जनता उसको जो है वो नाराज होती है, बुरा मानती है कि आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। नकवी साहब, नतीजा आपको दिखाई, राहुल गांधी के लिए कोई सलाह? देखिए, राहुल गांधी जी के लिए तो बिना मांगी मेरी एक ही सलाह है कि सबसे पहले जो है वो अपना जो भी स्पीच राइटर है, जो भी अपना वो गुरु है, उसको थोड़ा सा उस पर उसका जो है वो पुनर्विचार करें, उसको जो है वो चेंज करें। अदरवाइज तो गुरु नंबरी, चेला 10 नंबरी होता रहेगा। गुरु विदेश में बैठे के जो है वो संदेश देता रहेगा और चेला जो है देश में आकर के उपदेश देता रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, जब तक नकवी साहब हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तब तक एक ब्रेकिंग और भी हमारे पास आ गई। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया है और 62 लाख वोट्स को एसआईआर में काटने की मुद्दे को लेकर आपको और इलेक्शन कमीशन दोनों पर फिर से प्रश्न उठा दिया है। अभी रिजल्ट रुझान ही चल रहे हैं और ये लगातार इलेक्शन कमीशन, और हो सकता है देर शाम होते होते ईवीएम भी कटघरे में आ जाने वाली है। देखिए, मैं बताता हूँ, ये बेसलेस कांग्रेस की ये ब्रेनलेस जो बेवकूफ़ी है, वो कांग्रेस का तो कबाड़ा कर ही रही है, उनके जो साथी हैं उनका भी बंटाधार कर रही है। अब ये तो उनके साथियों को सोचना है कि वो तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर वही सोच के वो चल रहे हैं तो फिर गेट वेल सून, यही हम कह सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं। क्योंकि नकवी जी, उन्होंने ये कहा कि ये दरअसल चुनाव आयोग वर्सेस ऑल था। आप लोग ये कहते हैं कि 6 चरणों में, आप लोग कहते हैं 2 चरणों में, अगली बार 1 चरण में होगा, तो वही चुनाव आयोग करता है और सुनता है। देखिए, ऐसा है, चुनाव खत्म हो गया, चुनाव से पहले आपने सारे आरोप प्रत्यारोप लगा दिए, जनता के बीच में सब कुछ आपने खुलासे कर दिए। लोगों ने अपने मताधिकार का जो है वो ईवीएम की मशीनों में मत डाल दिया, वोटिंग शुरू, वो वोटिंग भी हो गई और काउंटिंग भी हो गई। अब उसके बाद इस तरह की जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। आप जो है वो अब भी, पहले आप जो है वो मतदान से पहले वोट चोरी का जो है वो विलाप, अब मतदान के बाद जो है वो मतगणना के बाद जो है वो सीनाजोरी का जो है वो वितंडा। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपके सियासी सेहत के लिए ठीक है। तो बिल्कुल ये सियासी सेहत के लिए कितना ठीक है नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, अभी के जो रुझान है वो एनडीए के दिख रहे हैं 188 और 51 इंडिया गठबंधन की। तेजस्वी के चेहरे के साथ इंडिया गठबंधन है, लेकिन एक अपडेट ये भी है कि लगभग 4000 वोट से तेजस्वी पीछे चल रहे थे। नकवी साहब ने एक सलाह तो बिन मांगे दे दी राहुल गांधी को, लेकिन जो महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है, जो बार बार कह रहे थे कि बिहार ने तय कर लिया है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा, युवा चेहरा, उनको भी कोई सजेशन देना चाहेंगे क्या? और दूसरे बेटे तेज प्रताप भी महुआ से पीछे चल रहे हैं नकवी साहब। देखिए, मैं उनको तो यही सजेशन दूंगा कि वो इस हमारे जनतंत्र के इस सूत्र को जो है वो स्वीकार कर लें कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। आप धुरंधर बन के फिर मैदान में जाइए ना। मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, तो इसलिए जो है वो जाइए और जनता फिर जनादेश। देखिए, कोई भी हार परमानेंट नहीं होती और कोई भी जीत परमानेंट नहीं होती। हर हार और हर जीत अपने आप सियासी सबक और संदेश देती है। इसीलिए जो जीत होती है, जहां एक तरफ उसका ग्लैमर होना चाहिए, वहीं हार का ग्रेस होना चाहिए, और उसके बाद आगे आपको मैदान में जाना चाहिए। लेकिन नकवी साहब, आपको लगता है प्रशांत किशोर ने प्रभावित जरूर किया है? हो सकता है कि उनका खाता ना खुल पाए, लेकिन बिहार में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के तौर पर वो खुद को स्थापित करने में सफल हो पाए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभावित कर रहा था। इस वक्त जो है वो जनता शुद्ध रूप से एक ही मन बनाकर बैठी हुई थी कि वो सुशासन की निरंतरता के लिए अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, और जंगल राज की री एंट्री पर नो एंट्री का उसने बोर्ड लगा दिया था कि अब जंगल राज की री एंट्री बिहार में नहीं होने देंगे, उस पर नो एंट्री का बोर्ड था। और सुशासन की निरंतरता के लिए उसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उसके अलावा बीच में ये तो देश है, लोकतंत्र है, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतती हैं, हारती हैं, वो तो उनका अधिकार है। लेकिन चुनाव जो है वो सीधे एनडीए और महागठबंधन के बीच में था, और महागठबंधन ने भी मजबूती के साथ लड़ा
केवल जो है वो जो कांग्रेस पार्टी ने कंफ्यूजन क्रिएट किया, उससे महागठबंधन का भी नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय इस पर रखने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। जो अभी टैली दिखाई दे रही